नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज का अपनी इस कक्षा पर। आज हम बात करेंगे जनरल साइंस के क्वेश्चन जो पिछले कुछ पेपरों में आए हैं और ऐसे ही पेपरों में आए हैं जो कि छोटे एग्जाम के थे, किसी बड़े एग्जाम के पेपर नहीं है। तो ये प्रबल संभावना बनती है कि आने वाले समय में जो पशु परिसर की वैकेंसी है उसमें भी जनरल साइंस के ऐसे या इससे भी अच्छे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो किस प्रकार के क्वेश्चन आए आप एक बार नज़र डालते हैं। तो आइए चलते हैं हम आज के प्रश्नों पर। तो आपको सिर्फ 7 मिनट मेरे साथ रहना है और मैं आपको 10 क्वेश्चन कराऊंगा। तो आप कितना अच्छा लगता है वो देखते हैं। पहला क्वेश्चन अपना है, लौंग जो आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला मसाला है किससे प्राप्त किया जाता है। लौंग तुम जानते हो अपन चाय में भी डालते हैं, सब्जी में भी डालते हैं, वही लौंग की ये बात कर रहा है। तो ये लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? क्या तना से प्राप्त होता है, क्या ये जड़ से प्राप्त होता है, क्या ये फूल की कली से प्राप्त होता है, या फिर फल से प्राप्त होता है? ठीक है, तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा फूल की कली। कहाँ से प्राप्त होता है? फूल की कली से प्राप्त होता है। अगला अपना क्वेश्चन है, रेयन के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला मुख्य कच्चा माल। रेयन एक बहुलक है, यह आपने कक्षा 10 में भी पढ़े होंगे और कक्षा 12 में भी आते हैं रेयन बहुलक। तो उनसे क्वेश्चन पूछा गया है कि रेयन के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला कच्चा माल कौन सा है। तो आपको ये याद रखना होगा कि जो रेयन है ये किससे बनता है? सेल्यूलोज से। किससे बनता है? सेल्यूलोज से। अपन बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न की बात करें तो रसायन विज्ञान का प्रश्न दिया गया है कि एक अम्ल और एक क्षार के बीच अभिक्रिया जो लवण और पानी देती है उस अभिक्रिया को अपन क्या कहते हैं? कक्षा 10 के दूसरा पाठ है, उसको पाठ का नाम है अम्ल और क्षार। क्या नाम है? अम्ल और क्षार, एसिड और बेस। उस पाठ से क्वेश्चन आया है। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा उदासीनीकरण अभिक्रिया। जब अपन किसी अम्ल को लेते हैं, जैसे अपने ले लिया HCl, क्या ले लिया? HCl, और उसकी अभिक्रिया अपन ने करा दी किससे? NOS से करा दी। किससे करा दी? NOS से करवा दी। तो इससे जो बनेगा वो बनेगा NaCl बनेगा। क्या बनेगा? NaCl। ये तो हो जाएगा अपना लवण और साथ में बाहर क्या निकलेगा? H2O। क्या निकलेगा? H2O। तो ये जल बाहर निकलेगा। तो ये कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी? उदासीकरण की अभिक्रिया हो जाएगी। अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें से कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी पूछ रहा है। सबसे बड़ी की बात करें तो सबसे बड़ी कौन सी है? फीमर। कौन सी है? फीमर, जो अपनी जंघा पर पाई जाती है। इसने ऑप्शन दे रखे हैं वोमर, मेलियस, इनकन्स और स्टेपीज। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसने 3 ऑप्शन वहीं दे रखे हैं जहाँ पर सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है। तो सबसे छोटी हड्डी होती है अपनी स्टेपीज। कौन सी होती है? स्टेपीज। ये हड्डी अपने कान में पाई जाती है। वैसे तो ये 3 ही जो है, मेलियस, इनकर्सन और स्टेपीज, इसको अपन शॉर्ट में बोलते हैं मिस। क्या बोलते हैं? मिस। ये 3 हड्डियाँ कहाँ पाई जाती है? कान में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे। आगे अपन बात करें तो क्वेश्चन है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? विशेष ध्यान दे क्या पूछ रहा है? सुमेलित नहीं है। तो ये कुछ यंत्र दे रखे हैं और उनको मापने का साधन दे रखा है, तो इनको अपन को मैच करना है और कौन सा गलत है वो ज़्यादा रखना। अपन बात करते हैं एमीटर। एमीटर विद्युत धारा को मापता है। बिल्कुल सही बात है। किसको मापता है? विद्युत धारा को मापता है। पायरोमीटर वर्षा की मात्रा, एनीमोमीटर वायु का वेग और बैरोमीटर वायुदाब। तो बैरोमीटर भी वायुदाब को मापता है। किसको मापता है? ठीक है, और एनीमोमीटर वायु का वेग मापता है। तो इसमें गलत कौन सा होगा? वर्षा की मात्रा को पायरोमीटर नहीं मापता है। ठीक है, तो ये अपना सही आंसर हो जाएगा, लेकिन इसमें ये कथन गलत है। ठीक है, एक पौधा जिसमें हरी पत्तियां हो वे लाल बत्ती में रखने पर कैसी दिखाई देगी? यानी कि कह रहा है, पौधे में जो हरी पत्तियां होती है उन हरी पत्तियों को यदि अपन लाल लाइट में रखें, किसमें रखें? लाल लाइट में, तो पत्तियां कैसी दिखाई देगी? क्या बैंगनी दिखाई देगी, क्या लाल दिखाई देगी, क्या काली दिखाई देगी, या फिर हरी दिखाई देगी? आप सोच रहे होंगे कि इसलिए तो लाल दिखाई देगी। ये लाल दिखाई नहीं देगी। कैसी दिखाई देगी? काली दिखाई देगी। कैसी दिखाई देगी? काली। ठीक है, आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन में। अगला जो क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चुनना है। तो एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, एक तरफ मात्रक दे रखे हैं और एक तरफ राशियाँ दे रखी है, उन राशियों को अपने मात्रक से मिलाना है। यदि आपने कक्षा 7, 8 पढ़ी है ध्यान से, तो आपका पता होगा कि बल का मात्रक क्या होता है? सर, न्यूटन होता है। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। तो आप यहाँ से मैच कर सकते हो कि बी में 3,
तो सर बी में 3 2 जगह दे रखा है, तो अपन इसको ऑप्शन को और इस ऑप्शन को तो वैसे ही क्रॉस कर देंगे, क्योंकि ये तो अपना आंसर हो ही नहीं सकता। यदि आपने कार्य का मात्रक पढ़ा हो तो आपने पढ़ा होगा सर जूल होता है, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल, यानी कि सी में 1 और सी में 1 तो इसमें भी नहीं है, तो अपना आंसर में से कौन सा हो जाएगा, ये वाला। इस प्रकार भी आप एलिमिनेट लगा के भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। अब इसमें क्या दे रखा है, एम ए 4, त्वरण का क्या होता है, मीटर प्रति वर्ग सेकेंड, ठीक है, और आवेग का क्या होता है, न्यूटन सेकेंड। तो ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। आगे चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि यदि अवतल दर्पण में किसी वस्तु की स्थिति अनंत पर है तो वह बनने वाला प्रतिबिंब क्या है, प्रतिबिंब है, कैसा होगा। आपने कक्षा 10वीं पढ़े होंगे अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ये एक बहुत ही अच्छा टॉपिक माना जाता है। यहाँ से हर बार क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं तो इस प्रकार पूछ रहा है, जब कोई वस्तु अनंत पर हो, कहाँ पर हो, अनंत पर, अनंत का मतलब सीधी आएगी, तो कैसा बनेगा, तो अपने को पता है वास्तविक बनेगा, क्योंकि अपने इधर बनेगा, किधर बनेगा, इधर बनेगा, ठीक है, वास्तविक बनेगा। और कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा, ठीक है, आपने ऐसा चित्र देखा होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक समुद्री मील बराबर होता है किसके। याद रखना साइंस में किसी किताब में आपको शायद क्वेश्चन ना देखने को मिले, ये स्टैटिक जी का क्वेश्चन है और इसमें 1852 1852 मीटर एक समुद्री मील के बराबर होता है, ठीक है। ये अपन मैप वाली क्लास में भी देखेंगे, वहाँ पर भी आएगा बार बार, ठीक है। अंतिम क्वेश्चन जो अपना रह रहा है आज का, उस पर चर्चा करते हैं। फलों में मिठास का कारण है, यानी जो फल होते हैं वो मीठे किस के कारण होते हैं। 4 शर्कराएँ दी रही है, लैक्टोज, माल्टोज, फ्रक्टोज और राइबोज। तो फ्रक्टोज जो शर्करा है, फ्रक्टोज शर्करा के कारण फल क्या होते हैं, मीठे होते हैं, ठीक है दोस्तों। कैसी लगी क्लास, धन्यवाद। आज के लिए मिलते हैं कल फिर किसी नई कक्षा के साथ।